सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन शेयर मार्केट। और आज भी मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग। तो जो भी न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो जरूर ट्राई करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग, तो उनको क्या रूल्स अपनाने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनका ज़्यादा लॉस ना हो। तो मैं अपने गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए। तो ये रूल्स आपको जरूर फॉलो करने हैं जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करें। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है कि एक ऐसा ब्रोकर चूज करें जो रिलायबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। तो जनरली लोग जब भी अकाउंट खुलवाते हैं अपना डीमैट अकाउंट, तो वो ये चीज ध्यान नहीं रखते कि जो आपका ब्रोकर है वो अफोर्डेबल भी हो और रिलायबल भी हो। कई ब्रोकर होते हैं सस्ते होते हैं बट क्या होता है वो रिलायबल नहीं होते। कई बार उनका क्या है सर्वर ही क्रैश कर जाता है, तो इंटरडे में जब सौदा काटना होता है तब उनको उल्टा लॉस हो जाता है। तो सर्वर्स को भी आपको ध्यान देना है कि अगर उस ब्रोकर की अगर आपके सर्वर में प्रॉब्लम रहती है या आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग ना सेकंड्स के हिसाब से चलती है, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट 3-4 मिनट या 5-6 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन हो गया ना तो आपको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको बाय और सेल करना पड़ सकता है। कभी भी इंटरडे है तो दिन में कोई भी टाइम पे आपको बाय या सेल करना पड़ सकता है। तो आपका ब्रोकर हमेशा अप रहे, मतलब हमेशा काम करता रहे उनके सर्वर्स, क्योंकि कोई भी ट्रेड होता है वो सर्वर्स पे जाके हिट होता है और तभी एक्सिक्यूट होता है। अगर आपके ब्रोकर के सर्वर रिलायबल नहीं होंगे तो आपका ट्रेड नहीं होगा और आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैंने जो चूज किया है वो है एंजल ब्रोकिंग। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अफोर्डेबल है एक, तो कि इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज लगती है। आपका सौदा कितना भी बड़ा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए की भी अगर पोजीशन होल्ड कर रहा हूं तब भी मेरे को कितनी 20 रुपए की ही देनी पड़ेगी पर ट्रेड ब्रोकरेज। और रिलायबल क्या है, एंजल ब्रोकिंग का नाम तो वैसे भी प्रीमियम ब्रोकर्स में से भी आता है कि इनके सर्वर हमेशा ज़्यादातर अप रहते हैं। तो मेरे मतलब आज तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही सर्वर्स की, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि बहुत लोग ग्रीवेंस डाल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके ब्रोकर के सर्वर काम नहीं गए और उनको लॉस झेलना पड़ा। बट मेरे साथ तो आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, टचवुड। तो एंजल ब्रोकिंग मेरे को लगता है रिलायबल है और अफोर्डेबल भी। अब मैंने वीडियो भी बना रखी है कि कैसे आप 2 या 3 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं घर बैठे। तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरे तरफ से तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूं, आपको भी, इसलिए मैं वही रिकमेंड करना चाहता हूं। तो अगला गोल्डन रूल देखते हैं, वो है नो गुड टाइम टू और बैड टाइम टू बाय एंड सेल। तो कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह खरीद लिया ना तो ही ठीक है, अगर दिन के समय कोई ट्रेड उठाया या पोजीशन उठाई तो रिस्की रहता है। बट अगर आपको पक्का विश्वास है कि आपने पोजीशन जो ली है या आपका जो ट्रेड बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट होएगा और आपको अपने एनालिसिस पे पूरा यकीन है, तो कोई गुड या कोई बैड टाइम नहीं। आप 1 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सुबह की ही ट्रेड उठाना है। तो कोई भी सही टाइम और कोई भी गलत टाइम नहीं होता अपना पोजीशन बनाने के लिए। इफ आप इंटरडे की बात करें तो कभी भी बेचे कभी भी सेल करें। जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि 10 बजे तक जो ट्रेड कर लिया उसके बाद कुछ हाथ ना डाला, तो ऐसा कभी ना करना। अगर आपको विश्वास है कि मेरा ट्रेड है जो मैंने एनालिसिस किया वो बिल्कुल सही है, तो आप जिस मर्जी टाइम भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने खुद 2-2, 3-3 बजे भी ट्रेड करा हुआ है, मतलब ऑल्दो मेरे टारगेट छोटे ही रहेंगे क्योंकि इस टाइम पे इतनी वोलेटाइल नहीं रहेगी मार्केट। मैं पर्सनली कभी भी कोई टाइम मॉनिटर नहीं करता कि मेरे को अगर इस टाइम से पहले ही ट्रेड लेना है उसके बाद ट्रेड नहीं लेना। तो मेरे हिसाब से कोई गुड या कोई बैड टाइम नहीं है बाय एंड सेल के लिए। अगले गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं जो है नंबर 3। तो नो नीड टू ट्रेड डेली। तो कई लोग सोचते हैं कि इंट्राडे है तो हम डेली ट्रेड न करें कि आज भी खरीदे कल भी खरीदे प्रॉफिट और तीसरे दिन भी खरीदे, पर ऐसा नहीं है। सपोज आपने पहले दिन बाय किया, मतलब कुछ ट्रेड किया, आपको 10,000 प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन करा आपने 5,000 रुपए और कमा लिए। अब तीसरे दिन आप जबरदस्ती ना करना। अगर आपको पता है कि भाई ये ट्रेड होगा और मेरे को प्रॉफिट होगा तभी करना। यूं नहीं है कि 2 दिन से कमा रहा हूँ कुछ भी डाल दूं, कुछ भी मतलब खाद डाल दूं, क्योंकि लोगों में ना कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। 2 दिन पैसे कमा लिए ना बहुत ज्यादा, तो लोग सोचते हैं कि भाई मैं ही चाणक्य बन गया हूँ, मैं ही सब कुछ कमा लेता हूँ। तो वो ना आओ देखते ना ताओ देखते अंधाधुंध पैसे लगाने लग जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपको पूरा पक्का विश्वास है तभी आप ट्रेड लें। जरूरी नहीं है कि अगर पहले दिन कमाए दूसरे दिन कमाए तो तीसरे दिन भी कमाएंगे, ये नहीं है। अगर आपके पास है कुछ एनालिसिस हाथ में या कुछ है आपके पास अच्छी एकदम की अच्छी खबर याद आपके हाथ में, तो ही आप ट्रेड लें, वरना आप ट्रेड ना लें। जरूरी नहीं है डेली ही ट्रेड करना है। तो जिस दिन आपके पास हाथ में हो कुछ एनालिसिस या कुछ हाथ में हो आपके पास सौदा, तो उसी दिन आप पोजीशन बनाएं अपनी। तो अगले गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं। अगले गोल्डन रूल है स्टॉप लॉस इज मस्ट। ये तो वैसे ही मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस
इंट्राडे में बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि भाई मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस है कि मैं अब देखता रहूँ। जब भी वो पोजीशन हिट करेगी मैं अपने दिमाग में है मेरे और मैं उसी वक्त सौदा डाल दूंगा, मतलब काट दूंगा सौदा, अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लूंगा। बट कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने 300 रुपये में खरीदा और स्टॉक हो गया 290 रुपये का, और 290 ही आपका स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस नहीं डाला होगा ना, आप कहेंगे चलो 2 रुपये और देख लेता हूँ, 288 पे देख लेता हूँ, फिर 288 भी क्रॉस हो जाएगा, आप कहेंगे चलो 5 रुपये और देख लेता हूँ। ऐसे ऐसे करते आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं डाला, अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना है, क्योंकि इमोशंस का कोई काम नहीं है इंटरडे की ट्रेड में। तो इमोशंस को दूर रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कभी आप इंटरडे करें। तो इसी के साथ अगले गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं। अगला गोल्डन रूल है सेट डेली टारगेट। तो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है, मैंने आज के 5,000 रुपये कमाने हैं, तो मैं अपना टारगेट बना दिया। सुबह 5,000 टारगेट है, तो मैंने क्या किया, सुबह 100 शेयर लिए 1,800 रुपये के, और जैसे ही 1,850 रुपये के हुए वो शेयर, मैंने मतलब प्रॉफिट का लगा रखा था कि 50 रुपये इंटू 100, तो 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने एक डेली टारगेट सेट कर दिया कि मेरा 5,000 का टारगेट था और मेरा कुछ हो गया। उसके बाद लैपटॉप बंद कर दो या ऐप बंद कर दो या फ़ोन बंद कर दो, देखो ही ना, क्योंकि जितना देखोगे लालच बढ़ता रहेगा और आप कोई ट्रेड, ज़बरदस्ती का ट्रेड ले लोगे और उसमें लॉस भी हो सकता है। जनरली मैंने लोगों को देखता है कि जैसे सुबह कमा लिए ना 5,000 रुपये, तो सोचेंगे चलो 5,000 तो अप में ही है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का रिस्क और ले लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का चस्का है, एक तरीके का ग्रीड है। तो क्या होता है, लोग और कमाने के चक्कर में क्या होता है, मतलब और ही गवा देते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ कि अपना एक डेली टारगेट सेट करिए और उतने कमाएं और निकल लिए मार्केट से। अब अगले दिन का मतलब देखेंगे धंधा, अगले दिन ही देखेंगे खोल के कि अगले दिन की क्या ट्रेड करनी है। उस दिन का जितना टारगेट हो गया ना पूरा, निकल लो लेके, उसको ज़्यादा ग्रीड ना फैलाओ। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। तो अगला रूल है डोंट फॉल इन ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या है ना, लालच। तो लालच में ना हो। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये का शेयर लिया, ठीक है, आपने कहा कि मैं 1,050 का अगर आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल लूँगा। आ भी गया वो 1,050 पे, बट आपको ग्रेड ही आ गया, आप में लालच आ गया कि नहीं अभी वो थोड़ा और कमा के देख लेता हूँ, थोड़ा और सोच लेता हूँ। तो जो आपने टारगेट सेट किया है ना, अचीव हो गया ना, लालच में ना हो। कई लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा और ऊपर होगा तब बेच दूंगा, तो क्या होगा, रिवर्स मार गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो लालच में ना हो, अपनी थोड़ा सा मतलब कि इमोशंस को दूर रखो, ग्रीडनेस को दूर रखो। जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो, स्क्वेयर ऑफ करो पोजीशन और पैसे अपने जेब में डालो और निकल लो मार्केट से। तो यही है, लालच में नहीं आपको आना, बिल्कुल भी नहीं आना। जब भी आप इंटरडे करें तो कभी भी लालच में नहीं है। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ ना, अगर इसको कोल मिला के एक गोल्डन रूल बनाओ ना, कि इमोशंस को अलग रखना है, जो मतलब एक तरीके से रोबोट की तरह काम करना है। तो रोबोट में फीड कर दिया ना कि 5% मेरे को चाहिए इस ट्रेड से, तो 5% लेके रोबोट की तरह निकल लो। यूं नहीं है कि लालच में आगे 6% 7%। तो अपने इमोशंस को दूर रखो कभी भी जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगले गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं। हमेशा क्या करना है, सेकंड ट्रेड को अवॉइड करना है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मेरे को पता है स्टॉक जाएगा नीचे, तो मैंने पहले सेल कर दिया, और जैसे ही वो नीचे गया ना, मैंने उसको बाय कर लिया। मैंने कहा सही है, कमा लिया, अच्छा कमा लिया, बहुत अच्छा, बट मेरा अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ। जो मैंने सुबह डेली टारगेट रखा था ना, उतना टारगेट पूरा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वो स्टॉक फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें दोबारा पोजीशन बना लूं। अब फिर मतलब मैंने तो सुबह अगर काटता नहीं तो अभी तो भी मैं लॉस हो रहा होता, दोबारा से पोजीशन बना लूं। तो कई बार क्या होता है कि जब दोबारा पोजीशन बनाने के चक्कर में होते हैं ना, तो उल्टा पड़ जाता है। मतलब एक बार तो आपने एनालिसिस करके लगा लिया कि अब नीचे जाने वाला है, 1 घंटे में नीचे जाएगा, बट बाद में दोबारा ऊपर चला गया, फिर नीचे आए, वो जरूरी नहीं है। तो एक बार आप एक किसी शेयर में एक ट्रेड ले लेते हैं दिन में और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद उसी शेयर में दोबारा सेकेंड ट्रेड लेने से बचे। बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट एडवाइस नहीं कहूंगा बट एक रूल जरूर है कि अगर इसको अवॉइड कर सको तो बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि एक ही स्टॉक में दिन में 2 बार ट्रेड नहीं करता, कभी भी नहीं। ना मैं एवरेज बनाता हूँ उसी स्टॉक में, फॉर एग्जांपल 300 का हुआ और मैंने टारगेट रखा था 310 का होगा तो बेच दूंगा। अगर वो 295 का होता है तो मैं उसमें और नहीं खरीदता, मैं एवरेज नहीं बनाता कभी भी। तो मेरा ये गोल्डन रूल है कि मैं किसी भी एक स्टॉक में दोबारा सेकेंड ट्रेड नहीं करता। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्ट इन लिक्विड स्टॉक्स। तो 8वां जो मोस्ट मेरे को इम्पोर्टेंट है,
कोई भी ट्रेड करो आप इंट्राडे में तो लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। लिक्विड स्टॉक मतलब कि उसमें बाय करने वाले भी ज़्यादा हो, सेल करने वाले भी ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जांपल आपने खरीद के तो रख लिए, अब बेचने जाए तो कोई मार्केट में बायर ही नहीं है। तो जिन स्टॉक्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो ना, उन्हीं मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं वॉल्यूम को, तो जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो उन्हीं में ही इंट्राडे करें। जनरली आप करो लार्ज कैप फंड्स हो गए या निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा लो या सेंसेक्स के जो इंडेक्स के फंड्स वो उठा लो, तो यही फंड्स में ज़्यादा अगर ट्रेड करें तो ज़्यादातर है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। अगर क्योंकि खरीदने बेचने वाला ही नहीं होगा तो कैसे ही कमाओगे आप इंट्राडे से। तो यही है मतलब गोल्डन रूल की इन्वेस्ट करें लिक्विड स्टॉक्स में। तो ये थे कुछ गोल्डन रूल्स जो मैं फॉलो करता हूं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में। आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हो नीचे तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.